तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एम सॉल परेशान है यह जानकर कि सियोन जाए इनहुक के साथ ऑडिशन नहीं दे पाया और फिर वह दिन याद करने लगी जब उसने खुद से सियोन जाए के कार्ड को फाड़ दिया था ताकि सियोन जाए बिल्कुल भी सिंगिंग लाइन में नहीं जा पाए, क्योंकि पहले एम सॉल को सियोन जाए की सुसाइड का रीजन के पॉप आइडल बनना लगता था, मगर अब जब उसे पूरा फ्यूचर सही से पता है इसलिए खुद की हुई हरकतों पर अफसोस करने लग जाती है, क्योंकि इमसॉल को लग रहा है कि सियोन-जाए मेरी वजह से अपने ड्रीम से दूर हो गया। तो तब इमसॉल को परेशान देखकर सियोन-जाए उसके पास आया एंड पूछता है कि क्या फ्यूचर में मैं एक सिंगर था जो तुम इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो? तो तब वह बताती है कि हाँ, यानी ऐसा ही है, और फिर बताने लगी कि तुम सिंगिंग करके खुश रहते थे। तो तब सियोन-जाए बोला कि इसका मतलब अब जब तुम फ्यूचर में जाओगी एंड मुझे सिंगर बने नहीं देखोगी तो क्या इससे तुम्हें दुख मिलेगा, यानी क्या फिर मैं तुम्हारा स्टार नहीं रहूंगा? तो तब इमसॉल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी तुम्हें हेल्दी और खुश देखना ही मेरे लिए सब कुछ है। तो तब सियोन जाए पूछता है और अगर फ्यूचर में मेरे पास कोई जॉब भी नहीं हुई तो तब इमसॉल हंसकर कहने लगी कि कोई नहीं, फिर मैं तुम्हें खुद से कमा कर दे दिया करूंगी, यानी ऑलवेज तुम्हारा पूरा ध्यान रखूंगी और सिर्फ तुम्हारी साइड रहूंगी। तो ये सुन सियोन जाए काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर ये दोनों हंसी मजाक करने लगे। वेल, अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्ग से, जो कि किसी रेस्टो में था, कि तभी उसको युंजे की हंसने की आवाज आती है, जो कि और किसी के साथ नहीं बल्कि सियोन जाए के उसी दोस्त के साथ है जिसने युंजे का नंबर मांगा था। दोनों बात कर रहे थे, साथ ही काफी ज्यादा खुश भी होते हैं क्योंकि दोनों की ही चॉइस एकदम मैच कर रही थी। इसलिए यह देखकर पहले तो सॉन्ग से शॉक रह गया कि युंजे किसी और लड़की के साथ क्यों है, मगर फिर कहता है कि मैंने इससे पीछा छुड़वाने के लिए मैसेज पर यह बोला था कि यह किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना ले, लेकिन इसने तो इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बना लिया। तो वही सॉन्ग से का दोस्त भी बताने लगा कि इस लड़के को मैं जानता हूँ, ये एक अच्छा पर्सन है। तो तब सॉन्ग से यहाँ से जाने लगा, लेकिन जेलिस फील कर रहा था युंजे को जोर जोर से उस पर्सन के साथ हंसते हुए देखकर, इसलिए गुस्से से कहने लगा कि पता नहीं कौन से जोक्स मारे जा रहे हैं जो ये इतना हंस रही है। वेल, अब हम देखते हैं कि सियोन जाए का दोस्त दूसरे दोस्त के साथ है और उसे बता रहा था कि मेरे भाई की शादी होने वाली है, इसलिए मैंने उसके लिए हनीमून गिफ्ट लिया है, और फिर दिखाने भी लगा कि वह गिफ्ट क्या है। और फिर जब ये दोनों सियोन जाए के पास आए तो यहाँ वो देखते हैं कि सियोन जाए ने उसी लड़की को रिजेक्ट कर दिया है जो कि सियोन जाए के आसपास रहती थी। इसलिए जब वह गुस्से में यहाँ से जाने लगी तो तब नोटिस कर लेती है कि सियोन जाए के दोस्त भी सारी बातें सुन चुके हैं और अब ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं हो। और वही सियोन जाए भी अपने दोस्तों से बोला कि तुम दोनों यह क्या कर रहे हो। तो तब सियोन जाए के दोस्त गुस्से से अंदर आया, यह कहते हुए कि अब अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है तो क्या तुम दूसरी लड़कियों का दिल तोड़ोगे? पर इस बीच वह यहाँ बातों बातों में अपने उसी गिफ्ट को गलती से सियोन जाए के बैग में डाल देता है और फिर आगे बोला कि जब मेरी भी गर्लफ्रेंड बन जाएगी ना तो मैं भी ऐसे ही लड़कियों के दिल तोड़ूंगा जो कि मेरे पीछे पड़ी हुई हैं। एंड देन सियोन जाए को थैंक्स करने लगा क्योंकि उसने उसकी युंजे के साथ डेट जो फिक्स कराई। तो तब यह बात सुनकर दूसरा वाला दोस्त लड़ने लग जाता है कि तुमने इसकी डेट फिक्स करा दी लेकिन मेरी क्यों नहीं कराई। तो तब इससे पहले कि सियोन जाए कुछ कह पाता कि तभी उसे इमसॉल की कॉल आती है जो कि उसे बुला रही है, इसलिए वह जल्दबाजी में यहाँ से जाने लगा और गलती से बिना देखे अपने दोस्त का भी गिफ्ट अपने साथ यहाँ से ले जाता है। और अब हम देखते हैं कि इमसॉल और सियोन जाए को जो कि रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं जहाँ सियोन जाए ने इमसॉल को की चैन गिफ्ट की एंड सेम ऐसे ही अपने लिए भी लाया था, इसलिए इमसॉल ये सब देखकर और भी ज्यादा खुश होने लगी। फिर जब ये दोनों घर वापस जा रहे होते हैं तो तब यहाँ इमसॉल कूद कूद कर पेटल को पकड़ने की कोशिश करने लग जाती है। सियोन जाए पूछने लगा कि तुम ये क्या कर रही हो? तो तब इमसॉल ने बताया कि लोगों का मानना है कि जब भी पेटल को कैच करके विश की जाती है तो 100% पूरी होती है, इसलिए मैं भी पेटल को कैच करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यह सियोन जाए भी इमसॉल की हेल्प कराने लग जाता है जिस वजह से ये मूवमेंट
काफी रोमांटिक बन चुका था और फिर फाइनली ये दोनों एक पेटल को पकड़ लेते हैं, इसलिए दोनों ही एक साथ विश करने लगे। सियोन जाए पूछता है कि तुमने क्या मांगा, तो तब वो बोली कि यह एक सीक्रेट है और फिर सेम क्वेश्चन सियोन जाए से करने लगी, तो तब वह भी कह देता है कि यह एक सीक्रेट है, मगर फिर बोला कि वैसे ऐसा लगता है कि मेरी विश ऑलरेडी कंप्लीट है क्योंकि तुम जो मेरे साथ हो, और फिर इमसॉल के चिक पर किस करके भाग जाता है। इमसॉल बोली कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो तब वह हंसने लगा और फिर यहाँ यह दोनों एक बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, यानी जैसा कि नॉर्मली कपल करते हैं। जिसके बाद फिर यह दोनों एक दूसरे को पकड़ने लगे, यानी कि फुल एंजॉय कर रहे थे। वेल अब हम देखते हैं कि दोनों अपने अपने घर के सामने आ चुके हैं, लेकिन किसी का भी मन एक दूसरे से अलग होने का नहीं था, स्पेशली सियोन जाए का। इसलिए कहता है कि क्यों ना हम थोड़ी देर और साथ में रहें। इमसॉल बोली लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे, तो तब वह बताने लगा एक जगह है जहाँ हम जा सकते हैं, और फिर तभी वह इमसॉल की ही डीवीडी शॉप में ले आया, जहाँ ये दोनों बैठकर टीवी देखने लगे। वेल टीवी में ओशन के बारे में बताया जा रहा था, इसलिए सियोन जाए कहता है कि हम दोनों भी जरूर ओशन देखने जाएंगे, इससे पहले कि तुम वापस फ्यूचर में चली जाओ। तो तब पहले तो इमसॉल इमोशनल होकर सियोन जाए को देखने लगी, मगर फिर बोली कि ठीक है हम जरूर जाएंगे। सियोन जाए अचानक इमसॉल के क्लोज आने लगा, जिस वजह से इमसॉल को लगता है कि यह किस करने वाला है, इसलिए वह रेडी हो गई, लेकिन ऐसा होता नहीं, यानी कि सियोन जाए टीवी का रिमोट उठा रहा था, इसलिए इस वजह से इमसॉल को बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील हुआ। तो सियोन जाए कहता है कि सॉरी मैं तो बस रिमोट उठा रहा था, अगर तुम कहो तो क्या मुझे सेकंड चांस मिल सकता है, लेकिन इमसॉल साफ मना कर देती है एंड बहुत ही ज़्यादा इंसल्टेड फील करने लगी। तो तब सियोन जाए इमसॉल को ऐसे परेशान होते हुए देखकर हंसने लगा। वेल काफ़ी टाइम बीत गया, इसलिए इमसॉल सो गई, जिसके हेड को सियोन जाए अपने शोल्डर पर रख लेता है, इसलिए ताकि थोड़ी देर वह ऐसे ही रहेगा, मगर फिर बाद में वह इमसॉल को उठा देगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाता, यानी कि सुबह हो जाती है एंड इमसॉल अभी तक सो रही थी क्योंकि सियोन जाए भी सो गया था एंड इमसॉल को उठा नहीं पाया था। इसलिए पहले तो इमसॉल शॉक रह जाती है यह देखकर कि मैं कब सो गई थी, यानी मुझे पता कैसे नहीं चला। लेकिन इससे भी बड़ा झटका उसे यह देखकर लगा कि उसकी डूलिंग सियोन जाए की शर्ट पर लग चुकी है, इसलिए वह जल्दी से सियोन जाए को हवा करने लग जाती है ताकि यह सूख जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि सियोन जाए उठ जाता है और पूछने लगा कि तुम यह क्या कर रही हो। इमसॉल घबराकर बहाने बनाने लग जाती है कि कुछ भी तो नहीं, बट वह पूछने लगा कि मेरी शर्ट गीली क्यों हो रही है, और जब जैसे देखने ही वाला था कि तभी इमसॉल ने उसको वहीं से पकड़ लिया और बोली कि प्लीज मत देखो। सियोन जाए बोलता है कि क्यों, कहीं ये तुम्हारी डूलिंग तो नहीं है। तो यह सुन इमसॉल सियोन जाए को हैरानी से देखने लगी कि तभी सियोन जाए की नजर बाहर की तरफ गई, जहां सॉन्ग से झाड़ू लगा रहा था, इसलिए सियोन जाए को देख लेता है कि तुम तो बेचारा सियोन जाए इतनी बुरी तरह डर गया कि जब जैसे उठा की तभी उसकी शर्ट बुरी तरह फट गई, यानी जहां से इमसॉल ने पकड़ रखा था वो हिस्सा इमसॉल के हाथ में रह जाता है। सॉन्ग से जल्दी से अंदर आया और बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और फिर जब जैसे देखता है कि उसकी बहन भी सियोन जाए के साथ है, इसलिए वह और भी ज्यादा शॉक रह जाता है। तो वही इमसॉल की मदर भी यहाँ आ गई एंड यह सब देखकर हैरान रह गई। सॉन्गसे ने डायरेक्ट गुस्से से सियोन जाए का कॉलर पकड़ लिया एंड उसको मारने के लिए बाहर ले आया। इमसॉल बस चिल्लाती रह जाती है कि भाई प्लीज ऐसा मत करो, यानी आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन वही मॉम को भी अब सब समझ आ चुका था कि उस रात सियोन जाए के साथ जो लड़की थी वो और कोई नहीं बल्कि इमसॉल थी, जो कि किस कर रही थी। सॉन्ग से गुस्से से कहता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के साथ पूरी नाइट स्पेंड करने की। तो तब सियोन जाए बहुत कोशिश करता है समझाने की कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सॉन्ग से उसकी सुन ही नहीं रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यह था जब कुछ हुआ नहीं तो तेरी शर्ट फटी कैसे। इमसॉल भी बहुत बोलती है कि प्लीज भाई रुक जाओ, लेकिन वह रुक ही नहीं रहा होता कि तभी इतनी आवाजें और शोर को सुनकर मिस्टर किम भी यहाँ आ गए और बोले कि तुम लोग मेरे बेटे को मार क्यों रहे हो, इसलिए वह अभी सॉन्गसे को मारने लगे। इमसॉल की मदर को गुस्सा आ गया कि तुम्हारी हिम्मत हुई कैसे मेरे बेटे को मारने की, इसलिए मिस्टर किम को
धक्का मारकर साइड में फेंक देती है, जिस वजह से सियोन जाए भी अपने डैड के लिए परेशान होने लगा। लेकिन मिस्टर किम हार नहीं मानते, बल्कि सोंगसे को अपने बेटे से अलग कर देते हैं, उसे भी धक्का मारकर। तो तब इमसोल की मदर को और ज्यादा गुस्सा आ गया, इसलिए वो चिल्लाने लगी कि तुम क्या सोचकर मेरे बेटे को धक्का दे रहे हो। तो तब वो कहते हैं कि तो क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वह मेरे बेटे को मार रहा है। इमसोल की मदर मिस्टर किम को मारने के लिए रेडी होने लगी। तो तब वह भी बोले कि आज मैं भी औरत का लिहाज नहीं करूंगा, इसलिए फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं और बोले कि तुम लोग कैसे मेरे बेटे को मार रहे थे, क्या मैं चुपचाप खड़े होकर उसे पिटते हुए देखता। मॉम कहती है कि बातें बनाने से पहले अपने बेटे की हालत देख तो लो कि वह किस कंडीशन में है। तो यह सुन अब जैसे मिस्टर किम ने सियोन जाए को देखा तो वह बुरी तरह शॉक रह गए कि भला सियोन जाए की शर्ट फटी हुई क्यों है। तो वही सियोन जाए भी अपनी इज्जत को ढांकने की कोशिश कर रहा होता है। मिस्टर किम को अब सब समझ आने लगा कि इसका मतलब तुम्हारा इमसोल के साथ चक्कर चल रहा है, इसलिए सियोन जाए को मारने लग जाते हैं और बोले कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी इमसोल की ही वजह से तुम यूएस ने भी नहीं गए, है ना? तुम एक लड़की की वजह से अपने ड्रीम्स को छोड़ कैसे सकते हो। तो यह सुन मॉम भी और भी ज्यादा गुस्से में आने लगी कि एक लड़की से क्या मतलब, यानी मेरी बेटी कोई एडी गैडी नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तो तब वो बोले कि मेरा बेटा भी स्पेशल है, इसलिए तुम्हारी बेटी की हिम्मत हुई कैसे मेरे इनोसेंट बेटे को सिड्यूस करने की, उसको फंसाने की। सियोन जाए बहुत बोला कि डैड प्लीज चुप हो जाइए, ऐसा कुछ मत कहिए, लेकिन वो चुप होते ही नहीं। तो तब मॉम भी कह देती है कि फंसाया मेरी बेटी ने नहीं है, तुम्हारे बेटे, बल्कि तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को फंसाया, क्योंकि ये खुद उस दिन हमारी हेल्प कराने आया था जब हमारे घर में पानी भर गया था, ताकि मेरी बेटी का दिल जीत सके, वरना मेरी बेटी को 1% तुम्हारे बेटे में इंटरेस्ट नहीं था। मिस्टर किम हंसकर कहने लगे कि ये क्या बकवास है, इसलिए सियोन जाए से कहते हैं कि कह दो यह सब झूठ है। लेकिन सियोन जाए बोला कि नहीं डैड, यह सब सच है, यानी मैंने ही इमसोल के आगे भीख मांगी थी कि वह मुझे लाइक करे, यानी मैं ही उसके पीछे पड़ा था। तो यह सुन मिस्टर किम के होश उड़ जाते हैं, इसलिए वह गुस्से से अपने बेटे को देखने लगे और बोले कि तुम चुप रहो। इमसोल की मदर कहती है कि इनोसेंट बेटा माय फुट, और बोली कि इसे तो मैं पहले ही समझ गई थी जब यह हमारी स्टोर से 18+ डीवीडी लेकर गया था, जिसे तुम छुपकर वापस करके गए थे। तो तब यह बात सुनकर सोंगसे को भी और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो वही इमसोल भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था। तो वही सियोन जाए भी परेशान होता है कि कैसे इमसोल के सामने यह सब बातें रिवील हो रही हैं। इसलिए हीरो की तरह स्लो मोशन में इमसोल के पास आया और उसके कानों को ढकने लगा, यह कहते हुए कि तुम यह सब मत सुनो, क्योंकि यह सच नहीं है, यानी मैंने कोई ऐसी मूवी नहीं देखी। तो वही सियोन जाए के फादर इस चीज का ब्लेम भी खुद पर लेने लग जाते हैं कि वो मूवी मैंने देखी थी, मेरे बेटे ने नहीं। सियोन जाए बोला कि डैड प्लीज चुप हो जाइए, लेकिन वो आगे बताते हैं कि मेरा बेटा ऑक्सीजन की तरह प्योर है, यानी उसने अपनी लाइफ में स्विमिंग के अलावा कभी और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लिया, यानी उसको लड़कियों में 1% इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए मेरे मासूम बेटे पर गंदे इल्जाम लगाने बंद करो। और फिर सियोन जाए से बोले कि बेटा चलो यहाँ से। एंड देन सियोन जाए का बैग उठाकर जाने लग जाते हैं, लेकिन सियोन जाए उन्हें जाने नहीं देता, क्योंकि वह नहीं चाहता है कि दोनों फैमिलीज के बीच लड़ाई रहे, इसलिए वह अभी सभी बात क्लियर करना चाहता था। लेकिन जब वह अपने डैड से बैग छीन रहा होता है कि तभी इसी बीच जो चीज सियोन जाए के दोस्त की थी एंड सियोन जाए के बैग में रखी हुई थी, वह सब ऊपर उड़ गई। देखकर सभी के होश उड़ गए, यानी किसी ने भी बिल्कुल भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सियोन जाए के बैग से ऐसा कुछ निकल जाएगा। इनफैक्ट सियोन जाए के खुद होश उड़े हुए थे, यह सब मेरे बैग में आया कैसे। मॉम मिस्टर किम की बातों को रिपीट करते हुए कहने लगी इनोसेंट ऑक्सीजन की तरह प्योर। तो वही सॉन्ग से और ज्यादा गुस्से में आ गया, इसलिए सियोन जाए को मारने की कोशिश करने लगा, यानी कि यह एक तरह से सियोन जाए बेचारा बुरी तरह फंस चुका है। कि तभी ग्रैंड मदर भी यहाँ आ जाती है। तो वही मिस्टर किम यह सब देखकर सदमे में थे, लेकिन तभी बहुत जोर से चिल्लाए एंड सियोन जाए को बचाने के लिए इस चीज का इल्जाम भी खुद पर ले लेते हैं कि यह सब मेरी है। इमसोल उन्हें हैरानी से देखने लगा। तो वही
मॉम भी बोली कि झूठ मत कहो, लेकिन वो बिलीव दिलाने लगे कि नहीं, यह सब चीजें वाकई में मेरी हैं। तो वही सॉन्ग से अब भी सियोन चाय को मारने की कोशिश कर रहा था। इमसॉल की मदर इमसॉल से कहती है कि आज के बाद तुम कभी इस भेड़िए से नहीं मिलोगी। तो वही मिस्टर किम भी सियोन चाय से कह देते हैं कि आज के बाद तुम कभी इस लड़की और इसकी माँ, जो खुद भेड़िए की शक्ल वाली है, इन सभी से नहीं मिलोगे। और फिर तभी सियोन चाय को जबरदस्ती खींचते हुए अपने साथ लेकर जाने लगे। बेचारा सियोन चाय जाते जाते भी यही सब कहता जा रहा था कि यह सब चीजें सच में मेरी नहीं, यानी मुझे नहीं पता कि यह सब मेरे बैग में कैसे आई। तो वही इमसॉल भी सियोन चाय के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए उसके हाथ को पकड़ लेती है, लेकिन उसे उसके घर वाले रोक रहे थे। मिस्टर किम ने बहुत जोर से सियोन जाए की कमर पर मारा, यह कहते हुए कि हाथ छोड़ दो, लेकिन सियोन जाए इमसोल का हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। मगर देखते ही देखते इन दोनों प्यार करने वालों को अलग कर ही दिया जाता है। और बस फिर इसी सीन के साथ हमारा पार्ट 36 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। तो गाइस, मेरे आगे की वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरी वीडियो आगे आसानी से मिल सके। तो तब तक के लिए बाय बाय।